कुछ लोग जब उन पे मुश्किल आती है तो वो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुश्किल जब उनका पता ढूंढ के उनके दर पे पहुंचती है तो वो बताते हैं कि मैं बाहिम्मत हूँ। कराची में ही एक ऐसी बाहिम्मत लड़की बाप की वफ़ात के बाद 17 साल अलीशा घर का सहारा बन गई। अलीशा रिक्शा चलाती हैं और उन्होंने 8वीं क्लास से पढ़ाई छोड़कर घर का बोझ अपने कांधों पर उठा लिया था। और अलीशा जो है वो मौजूद ही हैं हमारे साथ। हमारी को एंकर महक असलम जो हैं वो वहीं मौजूद है। तो महक, ओवर टू यू। जी फैसल, बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं कहाँ पर मौजूद हूँ और मैं रिक्शे में क्यों बैठी हूँ। तो ये रिक्शा कोई और नहीं बल्कि एक 17 साल लड़की अलीशा चला रही हैं। मैंने सोचा कि मैं उनका चेहरा पूरी दुनिया को दिखाऊं। हमारा प्रोग्राम उनके चेहरे की, उनकी इस बाहिम्मत कहानी की आवाज़ बने। आवाज़ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसी लड़कियां हमारे मुआशरे में बहुत कम हमें मिलती हैं जो माँ बाप या फिर स्पेशली मैं ये कहूँ कि बाप के चले जाने के बाद अपने घर का सहारा बनती हैं। मेरे साथ 17 साल अलीशा मौजूद है। मैं चाहूँगी इनकी कहानी हम ज़रा इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा अलीशा, आपकी एज है 17 साल, आप रिक्शा चला रही हैं। क्यों चला रही हैं रिक्शा? क्या हुआ ऐसा? कौन सा टर्निंग पॉइंट ज़िंदगी में आया कि सोचा कि इस सीट पे अब मुझे बैठना है जहाँ कभी आपके वालिद बैठते थे? जी बस भाई कोई नहीं है, 6 बहनें, कमाने वाला हमारे घर में कोई नहीं, किराए का मकान है। बस अब्बू चलाते थे, अब्बू ने मुझे सिखाया। अब्बू की डेथ हो गई, अब्बू चरपाई पर थे। अच्छा जी। तो अब्बू की वफ़ात को कितना अरसा हो गया? 6 महीने हुए। आप 6 महीने से रिक्शा चला रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब्बा ने आपको अपनी वफ़ात से 1 महीना पहले सिखाया? जी 1 साल रिक्शे का हो गया और 6 महीने अब्बू के हो गए। 6 महीने आपके अब्बा की वफ़ात हो गई। अल्लाह आपके अब्बा के दर्जात बुलंद करे। मुझे बताएं अलीशा, हमारे मुआशरे में एक स्पेशली एक लड़की, एक बच्ची, 17 साल की बच्ची लड़की फैसल क्या होती है? उसके ख्वाब होते हैं पढ़ना है, कुछ बनना है, अपडेट रहना है और नए नए कपड़े पहनने। तो अलीशा, जब आप रिक्शा चलाती हैं ये क्या टाइमिंग होती है? कब घर से रिक्शा लेकर निकलती हैं? घर कब पहुंचती हैं? मैम सुबह 8 बजे निकलती हूँ, शाम 6-7 बजे अपने घर पे आ जाती हूँ। अच्छा, तो कितनी कमाई हो जाती है दिन भर? कभी लगती है कभी नहीं लगती। अच्छा, कभी लगती है कभी नहीं होती। और जो लगती है, जो कमाई होती है वो कितनी होती है? मैम 800-900 बस। तो ये 800-900 रुपये जब आप घर लेके जाती हैं तो अम्मा क्या कहती है? क्योंकि आपने कहा कि आपकी माशाल्लाह आप लोग 6 बहनें हैं, तो किस तरह गुजारा होता है? जी बस मुश्किल से, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है हमारा। अच्छा, मकान है जी, 15,000 मकान का किराया। 15,000 फैसल इस बच्ची के घर का किराया है, जो कि कभी 900 रुपये कमा लेती है, कभी 800 रुपये कमा लेती है और कभी तो कुछ कमाती भी नहीं है। तो अलीशा मुझे बताएं कि अब्बा के जाने के बाद जब आपके रिश्तेदार थे, जो आपके इर्द गिर्द के लोग थे, ताया चाचा, मामा खालू, उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं किया। तो जब आप रिक्शा चलाती हैं तो कुछ ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें कमेंट्स मिलते हैं सुनने के लिए, हम भी बाहर निकले ना तो हमें मिल जाता है, ये तो हमारी बच्ची फिर रिक्शा चलाती है। तो मुझे बताएं कि कभी कुछ ऐसा सुनने के लिए मिला है कि दुख होता है, तकलीफ होती है? बिल्कुल होती है। क्या कहते हैं? कोई अप्रिशिएट भी करता है, कोई नहीं भी करता, कुछ हंसते भी हैं, कुछ हौसला अफजाई भी करते हैं कि बच्ची चला रही है। अच्छा महक, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो इनसे अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपकी बहनी, जी महक, इनसे ज़रूर पूछिएगा कि ये अभी ये बच्ची हमारी ये 800-900 घर लेके जाती, अभी पेट्रोल इतना महंगा हुआ है और गालिबन रक्षा इनका पेट्रोल पे ही होगा, तो इतनी महंगाई में कितना असर पड़ा है इन पे? अच्छा अलीशा मेरे को होस्ट हैं, वो आपसे ये सवाल करना चाह रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है, महंगाई तो बहुत हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो ये 800-900 रुपये में आप पेट्रोल कैसे मैनेज करती हैं या अम्मा को ही देती हैं? फिर पेट्रोल किस तरह आता है अगली सुबह? जिस तरीके से 800 रुपया बन जाता है, 300 रुपये का पेट्रोल शाम तक चलाती हूँ। कभी सवारी दूर की लग जाती है, फिर उसमें से 200 रुपये का डलवाती हूँ, 300 रुपये या 200 बच जाता है पीछे से। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह 6 बहनें हैं, तो बाकी बहनों की शादी हो चुकी है या वो जॉब करती हैं? नहीं, 4 बहनों की शादी हो चुकी है, मेरे से बड़ी और एक में हम घर पर हैं। आप सबसे छोटी हैं? जी मैं सब। ओह फैसल, ये सबसे छोटी हैं और इस छोटी सी बच्ची ने अपने कांधों पे ये बोझ उठाया है। ये छोटी घर की बड़ी बनी हुई है इस टाइम, लेकिन मैं समझती हूँ कि
इस बच्चे के साथ बड़ी ज्यादती अच्छा, है ये। आप क्या महक, चाहती हैं अलीशा? दिल में कोई बात मुझे बहन समझ के हमारे चैनल के तवज्जुह से, हमारे प्रोग्राम के जरिए अगर पूरी दुनिया को आप अगर कोई भी अपने दिल की बात बताना चाहें? बस हुकूमत पाकिस्तान से मेरी ये अपील है कि मुझे घर दिया जाए, क्योंकि किराए का मकान है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा। और मेरे साथ मेरी नौकरी का कुछ किया जाए कि महक, किस तरह की नौकरी करना चाह रही हैं? मैम जिस जौन सी भी मतलब दे दें, काम करना है, काम करना है, महक, काम करना है, if I'm काम not में wrong, कोई आड़ नहीं है। जी फैसल। 8वीं जमात तक इन्होंने शायद तालीम हासिल की है, तो इनसे पूछिएगा भी कि क्या मज़ीद पढ़ना चाहती, क्योंकि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इन रोज़गार तो एक हलाल चीज़ है और अच्छी बात है कि ये अपने पैरों पे खड़े होकर अपने घर की किफ़ालत, सबसे छोटी बच्ची अपने पूरे घर की किफ़ालत करी, लेकिन इनसे ये भी पूछे ये पढ़ना चाहती हैं, और अगर पढ़ना चाहती तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म से जितने भी मुख्तदर हल्के हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि इनकी तालीम का भी बंदोबस्त किया जाए। अलीशा, आपकी तालीम के बारे में बात करना चाहूँगी। आप पढ़ती थी? जी मैं पढ़ती थी। कौन सी क्लास तक पढ़ा? मैं 8 तक पढ़ी हूँ, वालिद साहब बीमार हूँ, उसके बाद मैंने तो आप अभी पढ़ना चाहती हैं मजीद? पढ़ना चाहती हूँ, पर घर के मसाइल। जाहिर है फैसल, तालीम हासिल करना किस बच्चे का शौक नहीं होता, लेकिन अगेन वही कि वो छोटी 17 साल की उम्र में अपने घर का बोझ उठाए हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से, हमारी हुकूमत पाकिस्तान से कोई आप अपील, कोई दरख्वास्त, कुछ किसी ख्वाहिश का इजहार आप अगर करना चाहें? बस मेरी इतनी सी दरख्वास्त और मेरी इतनी सी अपील है कि मुझे घर दिया जाए जिसमें हम लोग रह सकें, क्योंकि किराया महीने का हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना हमारे बस में है। कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है, और हमारे पर कुछ कर्जे भी हैं। कर्जे भी? जी कर्जे भी। अच्छा अलीशा, मुझे बताओ कि जब कोई सवारी आती है, रिक्शा रोकती है, तो जब एक बच्ची को देखती है कि वो रिक्शा चला रही है, तो क्या उनकी क्या तासुर होते हैं? कोई अप्रिशिएट भी करता है, कोई नहीं भी। क्या कहता है? कोई अच्छा बोलते हैं कि बेटा आप अच्छा कर रही हैं, माँ बाप का सहारा बनी हुई हैं। कोई कहते हैं कि आप क्यों निकली हुई हैं, लड़कियां घर में होती हैं, पर उनको तो नहीं पता हमारे घर की मजबूरी है। फैसल, बड़े दुख की बात है, लेकिन इस चीज़ की खुशी है कि अलीशा अपने कदमों पे खड़ी है, और जब अलीशा अपने कदमों पे खड़ी है तो ये रिज़्क़ हलाल कमा रही है। इनकी वालदा साइड पे खड़ी हैं, वो रो रही हैं, उनकी आंखों में आंसू है। यकीनन ये हमारे लिए दुख की बात है कि वो बच्ची जिसे पढ़ना चाहिए, जिसकी मदद करनी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, हम देख रहे हैं कि वो बच्ची सड़क पर रिक्शा चला रही है। और एक बड़े दुख की बात है, इनके रिक्शे के पीछे जो तहरीर लिखी है ना फैसल, जब वो मैंने पढ़ा तो यकीन करें मेरा दिल ऐसे एक सेकंड के लिए मुझे दुख हुआ। वो ये था कि जब बोझ बढ़ जाता है तो मुझे मेरे बाबा याद आते हैं। अलीशा, आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, और देखने वालों से मेरी ये अपील है कि इस बच्ची का साथ दें। ये बच्ची हमारी बच्ची है, आपकी बच्ची है, इसकी तालीम है, इसका घर है, 15,000 इसका माहाना घर का रेंट है, लेकिन ये कमाती कितना है? सिर्फ 800 और 900। जितनी तारीफ करें हम कम है, लेकिन उसके साथ आपका साथ, आपका हाथ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपना हाथ बढ़ाएंगे तो ये बच्ची पढ़ भी पाएगी। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आपने जो दरख्वास्त की है हुकूमत पाकिस्तान से, मैं चाहूँगी हमारे चैनल हम अपने प्लेटफॉर्म से जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी मुख्तदर हल्के हैं जो इमदाद करना चाहते हैं, जो मदद करना चाहते हैं, हमारा हरगिज़ ग्लोरीफाई करना मकसद नहीं था कि किसी की तकलीफ़ को मैं मेरे पूरी टीम की तरफ से इनका बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा, और ये होगी कि इनकी ना सिर्फ तालीम का बंदोबस्त किया जाए, रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए, जितना हो सके उनके लिए किया जा सके।